सावित्री बहुत देर से परेशान हो रही होती है। वो बार बार फोन उठाती है और फोन मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसके चलते वो अपने पति से कहती है, देख रहे हो ना आप, इन चारों में से किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। मैं कब से परेशान हो रही हूँ। इन चारों को मेरा फोन दिखाई नहीं देता है क्या? अरे भाग्यवान, परेशान क्यों होती हो? अमेरिका में बैठे हैं वो चारों। जरूरी थोड़े है कि हमेशा जब भी तुम कॉल करो तो उनका नेटवर्क लगेगा ही लगेगा। उन चारों को भी तो सोचना चाहिए ना कि उनकी माँ उनका इंतजार कर रही होती है, लेकिन उन चारों को तो मेरी पड़ी ही नहीं है। भगवान, ये कैसी औलाद दे दी तूने मुझे भी। सावित्री ऐसा कह ही रही होती है कि तभी उसे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है, जिसके बाद वो दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजा खोलने पर उसके चारों बेटे खड़े होते हैं। उन्हें देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता और वो उन्हें गले से लगा लेती है। पूरे 3 साल बाद तुम्हें देख रही हूँ, कहीं मेरा दिल निकलकर बाहर धड़कने ना लगे। अरे तुम चारों को अपनी माँ की याद नहीं आती? देखो तो जरा, कितने कमजोर हो गए हो तुम चारों। माँ, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए तो आपसे मिलने आए हैं। साथ में एक तोहफा भी लेकर आए हैं। तोहफा? कैसा तोहफा? सावित्री के चारों बेटों में से उसके 3 बड़े बेटे विलायत से विलायती बहू लेकर आते हैं। जैसे ही सावित्री अपनी विलायती बहू को देखती है तो वो हैरान रह जाती है। ये सब भी क्या देख रही हूँ? ये तीनों लड़कियाँ कौन हैं? माँ, ये हमारी पत्नियाँ हैं। हम इन्हें शादी करके यहाँ लेकर आए हैं। हम तीनों भाई इन तीनों से बहुत प्यार करते हैं। भगवान, नास पीटो करम जलो। तुम्हें अब मैं क्या ही बोलूं। गए तो थे तुम अपने बाप पर ही हो, आखिर करनी तो अपनी मर्जी ही थी। अरे भगवान, अब तुम इसमें हमें क्यों गेहूं में घुन की तरह घसीट रही हो? ये तुम्हारा ही नतीजा है। ये तुम्हारे ही बच्चे हैं जो आज इतने बिगड़ गए हैं। अपनी माँ की तो इन्हें एक नहीं सुननी होती। सावित्री ऐसा कह रही होती है कि तभी उनके तीनों बेटे उसे कोने में ले जाकर कहते हैं, अरे माँ, क्यों हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो? आपको दिखाई नहीं देता? ये तीनों कोई मामूली नहीं बल्कि अमेरिका की सबसे टॉप अमीर लड़कियों में से हैं। क्या कहा? क्या ये विलायती परियां बहुत ज्यादा अमीर हैं? अरे बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा अमीर है। तभी तो हम तीनों ने इन तीनों से शादी की है। और माँ, आपने ही तो कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमारे लिए सबसे ज्यादा अमीर लड़कियाँ ढूंढ कर लाओगी। अब हम खुद ही सबसे ज्यादा अमीर लड़कियाँ ढूंढ कर लेकर आए हैं, साथ में खूब सारा पैसा भी लेकर आए हैं। अब तो हम बहुत ऐश करेंगे। पैसों का नाम सुनते ही सावित्री के मन में बहुत ज्यादा लालच आ जाता है, जिसके चलते वो अपने बेटों को कुछ नहीं कहती और अपनी विलायती बहू को स्वीकार कर लेती है। लेकिन वही सावित्री का सबसे छोटा बेटा ध्रुव अभी तक कुंवारा होता है और वो उससे कहती है, ध्रुव बेटा, तू तो बहुत ज्यादा ही समझदार है। अच्छा हुआ तूने शादी नहीं करी। कम से कम एक तो लड़का होगा जिसकी शादी मैं अपनी पसंद की लड़की से करवाऊंगी। आजा बेटा, तू मेरे गले लग जा। सावित्री अपने छोटे बेटे को गले से लगा लेती है। माँ, बहुत दिनों बाद आपने मुझे ऐसे गले लगाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी सावित्री की तीनों विलायती बहुएं उसके पैर छूने लगती हैं। इनके अंदर इतने सारे संस्कार कहाँ से आए? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि विलायती होकर इंडियन संस्कार दिखा रही हैं ये गोरी मैम। प्रणाम माँ जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नमस्ते माँ जी, आप बहुत ही प्यारी हो। माँ जी, आपके पैर दबा दूं क्या? अरे बस 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 करो, मैं सब जानती हूँ। इन तीनों ने ही तुम्हें ये सारी शिक्षा दी होगी। चलो अब तुम तीनों जाओ अपने कमरों में आराम करो। मेरे तीनों बेटे तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देंगे। सावित्री के तीनों बेटे उन्हें उनके कमरे तक ले जाते हैं। उनके जाते ही ध्रुव अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। दरअसल मैंने भी अपनी जिंदगी में लव मैरिज ही की है। वो लड़की मुझे बहुत पसंद है, बल्कि यहाँ से जाने से पहले ही मैं उससे शादी करके गया था, बस आपको बता नहीं पाया। ये सुनते ही सावित्री सबसे पहले ध्रुव से एक ही सवाल पूछती है, अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? मैं तेरे लिए कितने सारे सपने देख रही थी अभी यहाँ खड़े खड़े, और तूने एक पल में ही मेरे सारे सपने तोड़ डाले। और वैसे वो लड़की है कौन? माँ, कल मैं आपकी सबसे छोटी बहू को भी घर पर ले आऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, आज की रात में थोड़ा आराम कर लूं। कहाँ सावित्री ने एक सपना अपने छोटे बेटे के लिए देखा ही था। वो अब चूर चूर हो चुका था, लेकिन सावित्री को इस बार भी यही उम्मीद थी कि उसका छोटा बेटा अमीर और सुंदर लड़की को ही घर पर लेकर आने वाला होगा।
लेकिन ध्रुव एक काले रंग की लड़की को घर पर लेकर आता है जो बहुत ही ज्यादा गरीब होती है। उसे देखते ही सावित्री आग बबूला हो जाती है। अरे बेटा, तेरी आंखें चौंधिया गई है क्या? अरे तुझे इस लड़की का काला रंग बिल्कुल भी नजर नहीं आता? इतनी काली लड़की से तूने शादी कैसे कर ली? माँ, मैंने आपको बताया तो सही, मैं सलोनी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आज के बाद हम इस घर में एक साथ रहेंगे। चलो सलोनी, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। ध्रुव ऐसा कहकर अपनी पत्नी सलोनी को अपना कमरा दिखाने के लिए उसे अपने कमरे की तरफ ले जा रहा होता है, लेकिन तभी सावित्री रास्ते में खड़ी हो जाती है। इस कल्लो मैया को मैं अपने घर में आने नहीं दूंगी। अरे मैंने विलायती को जगह दे दी तो इसका मतलब क्या कोयले की खदान भी मेरे घर में ही घुसा दोगे? अरे माँ, आपको क्या हो गया है? आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? आज से यही आपकी बहू है और इसके बाद आप कुछ नहीं कहोगी। ध्रुव अपनी पत्नी सलोनी को अपने कमरे में ले जाता है, जहाँ सलोनी अपनी पति से कहती है, मैंने आपसे कहा था ना, माँ जी को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं आऊंगी। देखा उन्होंने किस तरह मुझसे बात की। कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन बाद माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सलोनी के पहले दिन से ही सावित्री को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसके चलते वो उसके ऊपर बहुत अत्याचार भी करती है। वहीं सोफिया, अलीना और अलीशा को शुरू में तो सलोनी के रंग से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन वो तीनों सलोनी का इतना अच्छा बर्ताव देखती हैं तो वो उन्हें अपनी देवरानी के रूप में स्वीकार कर लेती हैं और उसके साथ बहुत अच्छे से रहने लगती हैं। अरे सलोनी, तुम्हें तो सारा खाना बनाना आता होगा, तुम हमें इंडियन खाना बनाना सिखाओगी क्या? हमें घर के सारे काम आते हैं, लेकिन इंडियन खाना बनाना नहीं आता। बस हम इंडियन खाना बनाकर अपनी सास को खुश करना चाहते हैं। अरे हाँ जेठानी जी, क्यों नहीं, मैं आपको इंडियन खाना बनाना जरूर सिखाऊंगी, पर आपसे मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? आप हमें अपने मेकअप से सुंदर बनाएंगी, है ना? आपको मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। देख लीजिए जेठानी जी, सौदा बड़ा महंगा है। अरे हाँ, क्यों नहीं, एक पल के लिए तो मैं घबरा ही गई थी देवरानी जी। सलोनी अपनी तीनों जेठानियों को इंडियन खाना बनाना सिखा देती है, जिसके बाद से वो तीनों मिलकर ही पूरे घर को अकेले ही संभालना शुरू कर देती हैं। यहाँ तक कि वो अपनी देवरानी को किसी भी काम में हाथ भी नहीं लगाने देती और उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती हैं। उसे अपनी बहन की तरह बहुत ही लाड करती, कभी उसको कुछ बनाकर खिलाती तो कभी उसका मेकअप करती हैं, कभी उसे मेहंदी लगाकर अलग अलग डिजाइन दिखाती हैं। ये देखकर सावित्री को बहुत चिढ़ मचती है। मेरी विलायती बहू कुछ ज्यादा ही अपनी देवरानी का ख्याल रख रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं इनके बीच में लड़ाई करवा कर ही रहूंगी। सावित्री एक तरफ अपनी तीनों गोरी विलायती बहू को भड़काती है तो वहीं वो दूसरी तरफ अपनी काली बहू को गोरी बहू के खिलाफ भड़काने लगती है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उसकी बहू एक दूसरे से जरा भी मनमुटाव नहीं रखती। जेठानी जी, माना कि मैं बहुत ज्यादा काली हूँ और मेरे रंग से काफी लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत है, लेकिन फिर भी मैं आप तीनों को हमेशा अपनी बहन की तरह ही मानूंगी। सलोनी की ये कहते ही उसकी तीनों अंग्रेजन जेठानी उसे गले से लगा लेती हैं। उनका ये प्यार देखकर सावित्री को अपनी गलती का एहसास होने लगता है, जिसके चलते वो उनके पास आकर उनसे अपनी गलती की माफी मांगती है।